नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के ऊपर बात करेंगे। मैंने अपने पिछले क्लास में प्रश्नावली 2 का प्रश्न 7 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया हूं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो एक बार उसको देखिए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? वो दोनों संख्या, दोनों नंबर का वैल्यू ज्ञात करना है, संख्या का वैल्यू ज्ञात करना है। तो उसको हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे, सबसे पहले वो संख्या पता है क्या? हमको नहीं पता, तो उसको मान लेना। माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या को y मान लो। देखो, पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब x और धन y, मतलब दोनों का योग, दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? बोल रहा 25। इसको आप समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? जैसे कोई x है तो उसका व्युत्क्रम मतलब उसको पलट देते हैं। जैसे x के नीचे कुछ नहीं, मतलब x/1 है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब ये संख्या क्या है? x है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। तो दोनों उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब दोनों का व्युत्क्रम 1/x धन 1/y बराबर कितना है? बोल रहा है 1/4, ठीक है। समझ में आया? ये प्रश्न में बोल रहा है व्युत्क्रम मतलब x का 1/x हो जाएगा, y का 1/y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले तो प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने का आसान तरीका मैं बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। y का गुणा इधर हो जाएगा तो y हो जाएगा, x का गुणा इधर हो जाएगा तो प्लस तो है x ऐसा होगा, और नीचे में जो रहता है ना उसको गुणा कर देना xy। तो इसको आसान तरीके से आप ऐसा भी हल कर सकते हो, इसको प्लस करके। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब 1/4। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण है ये, तो समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, 4 का गुणा इधर, ठीक है। तो y प्लस x हो जाएगा और xy का गुणा उस तरफ xy, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आप लोग जानते हो, इसको और आगे हल कर सकते हो। x प्लस y का वैल्यू समीकरण 1 से देखो कितना है? 25। इस x प्लस y की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 25। क्यों रख सकते हो? देखो, x प्लस y की जगह पे क्या है? 25। तो आप यहां पर क्या रख सकते हो? 25। x प्लस y क्या हो गया? इस x प्लस y का मान दिया है यहां पर, देखो x प्लस y बराबर 25, तो इसकी जगह आप 25 रख सकते हो। 25 से गुणा होगा, कितना होगा ये? 25 चौक 100, 25 चौक 100 होगा। तो x y आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ये हो गया। आप इसको और ऐसा लिख सकते हो, एक्स वाई बराबर 100, ये हो गया, ठीक है। ये इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। एक्स वाई बराबर 100, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे कैसे करेंगे? आसान तरीका है। देखो, इसके आगे हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार यहां से x का मान निकालो या y का मान और समीकरण 1 में रख दो, तो उससे सॉल्व करेंगे। तो वो उसमें एक वर्ग समीकरण जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उससे सॉल्व होगा ये। तो उसको उस तरीके से मैं अभी नहीं बता रहा हूं। जब नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे ना, तो बिना फॉर्मूले से भी वो सॉल्व हो जाएगा। बिना फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो एक वैल्यू निकाल के इसमें रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। परंतु वो अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं उस तरीके से भी नहीं बता रहा हूं। मैं एक फॉर्मूले के तरीके से बता रहा हूं। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सेम क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग बिना फॉर्मूले से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बन जाएगा वो,
ठीक है। तो अभी तो हम लोग एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितने -4xy। ये एक फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस फॉर्मूले का बिना उपयोग किए भी बनाया जा सकता है, परंतु वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको वर्ग समीकरण कैसे हल किया जाता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जहां जहां x प्लस वाई है, x प्लस वाई की जगह क्या रख दो 25, और एक्स वाई की जगह क्या रख दो 100। वैल्यू को हम वहां पर रख देते हैं, तो क्या आएगा देखो, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे 25, तो ये 25 का स्क्वायर, ठीक है, ऋण 4xy की जगह क्या रखेंगे 100, तो ये इंटू 100, ठीक है। कुछ नहीं किए, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में उसका मान को रख दिए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 25 का वर्ग, 25 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 को 2 बार गुणा करना है, 25 गुणा 25 तो कितना आएगा 625। करके देखना, 25 का स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना आता है, 25 गुणा 25, ठीक है, 625 आएगा, इसमें आएगा 400। अब 625 में 400 को घटाओगे कितना आएगा 225, ठीक है, 225 आएगा 5, ठीक है, ये 2, ठीक है, 225। अब ये क्या हो गया, x माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 225 आया, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा। देखो, वर्ग को हटाना है इधर से, वर्ग को, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमको, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस वाई 225 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग को निकालना आना चाहिए। 225 का वर्गमूल, ठीक है, 15 होता है। अगर आप निकालना नहीं जानते तो ऐसा करके निकाल सकते हो। इसका 2-3 तरीका है निकालने का। सबसे पहले तो ये किससे भाग जा रहा है, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, ठीक है, फिर 5 निया 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2-2 का जोड़ी बनाते हैं, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, ठीक है। तो इसमें का एक निकलेगा 5 और इसमें का एक निकलेगा 3, तो 5 तिया कितना आएगा 15, ठीक है, कितना आएगा 15। आप लोग को आना चाहिए वर्गमूल निकाले। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। समीकरण 1 और 3 से देखो, अब हम लोग इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे करते हैं, सबसे पहले तो किसी एक टर्म्स को बराबर करना रहता है, या तो x को करना रहता है या तो y को। तो इसमें तो ऑलरेडी दोनों बराबर है। अब देखते हैं कि हम किसको विलोपित करना चाहते हैं। मान लो y को विलोपित करना चाहते हैं, y को, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का चिन्ह देखना पड़ेगा। इसमें धन है और इसमें ऋण है। अगर दोनों में असमान चिन्ह है तो समीकरण को क्या करो, जोड़ दो। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 3, ठीक है। तो एक क्या है, x धन y बराबर कितना है 25, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा समीकरण मतलब x ऋण y बराबर 15। इसको आप क्या करो, जोड़ोगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलते हैं क्या, नहीं बदलते। ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2x, ये तो कट जाएगा, और ये 15 और 25 कितना होगा 0, 3 और 1 40, ठीक है। समझ में आया। अब x का मान निकालेंगे, 2 इधर गुणा करो, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग करेगा। 40 में 2 को भाग दोगे कितना आएगा 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 20 आया, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो x का मान को समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 में। 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो एक क्या है, x धन y बराबर कितना है 25, ठीक है। तो x का मान रख रहे हो कितना 20, तो 20 धन y बराबर कितना हुआ 25। तो y का मान निकालोगे तो 20 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा। मतलब x का मान 20 आया, y का मान
5 आया। तो ये हमको x और y का मान नहीं पूछा है, हमको वो संख्या पूछा है। तो क्या लिखोगे, वह पहली संख्या कितना है 20 और दूसरी संख्या 5। आप आंसर में लिखिएगा नीचे में कि पहली संख्या का मान कितना है, कितना निकाले 20 और दूसरी संख्या कितना है 5। आप उत्तर को जांच भी सकते हो, इसको इसमें कहीं भी पुट करके देखो, वही आएगा x और y का मान रखने पर, तो हमारा उत्तर सही है। जैसे इसमें चेक करना चाहते हो तो x का मान कितना है 20 रखो, y का मान कितना है 5, 20 में से 5 गया कितना है 15, तो मतलब हमारा आंसर सही है। यह है प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसको हल करते हैं। हमको ये पता है क्या संख्या क्या क्या है, तो दोनों संख्या माना, संख्या क्या मान लो x और y है, ठीक है। दोनों संख्याएं क्या क्या है x और y हमको नहीं पता, ठीक है। दो संख्याओं का अप्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 14। ये समीकरण 1 हो गया। अंतर, अंतर मतलब दोनों में डिफरेंस, ठीक है, कितना है 14 है। उसके बाद होता है उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब होता है उनका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायरों का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है 448, ठीक है। ये होता है 400, ये दिया है दो उनके वर्गों का अंतर, मतलब उनको इस वर्ग करो और उसके बाद दोनों को घटा दो, कितना आना चाहिए 448। अब ये इसका ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, देखो ये इसकी घात 1 है परंतु इसकी घात 2 है, इसको भी घात 1 वाला बनाना है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर, मैं इधर क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये होता है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कई बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहां पर उसी फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसकी जगह पे, और क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हुआ 448। ये फॉर्मूला होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर समीकरण 1 से x माइनस वाई की जगह पे क्या है 14, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 14, ठीक है। तो ये 14 रखे और x प्लस वाई बराबर 448, ठीक है। यहां तक समझ में आया। क्या किए हैं कि इसको फॉर्मूले में लिखे x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई की जगह पे क्या है 14, इस 14 को इस x माइनस वाई की जगह पे 14 लिख दिए। अब x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 14 इधर गुणा कर उधर जाएगा तो भाग करेगा, x प्लस वाई बराबर 448/14, ठीक है। ये देखो ये 2 से काट सकते हो आप, 2 ही से काट देते हो, पहले 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 7 से कट जाएगा ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 2 आया 7 दूनी 14, कितना आया x प्लस वाई बराबर कितना आया 32। इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को वैसे ही करना है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं। देखो y और y टर्म्स बराबर है और ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या कर दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अगर x के टर्म को आप विलोपित करना चाहते हो तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, परंतु हम ये अब घटाने से अच्छा जोड़ दो, तो ये माइनस में है प्लस में तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, बहुत आसान है। समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 14 और समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 32। जब जोड़ेंगे तो किसी का चिन्ह बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे, 1 और 1 2x हो जाएगा और ये तो कट जाएगा, माइनस में है प्लस में, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 और 1 4, कितना आया 46 आया, 46 आया, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, 2 के साथ गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग होगा, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x का मान कितना आया 23 आया, x का मान 23 आया। अब y का मान निकालना है तो
x का मान को किस में रख दो, समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो। चलो मैं 2 में रख देता हूं, इस बार 2 में रख देता हूं, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में 2 में, ठीक है। तो आंसर तो वही आएगा। मैं बाकी क्वेश्चन में 1 में रखता था, इसमें मैं 2 में रख देता हूं। x समीकरण क्या है, x धन y बराबर 32, ठीक है। x का मान कितना रखेंगे, 23, x का मान 23 और ये y हो गया और ये 32, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो 32 में ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो कितना आएगा, ये 9, ठीक है। कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो y का मान 9 आएगा और x का मान कितना आया, 23 आया। आप इसको बना के देख सकते हो, इसमें रख के 23 में से 9 घटाओगे तो 14 ही आएगा, ठीक है। इसमें भी पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, आंसर में अंतर नहीं आएगा। तो हमको x और y का मान नहीं पूछे, हमको बोला संख्या, तो नीचे में लिखना, तो आंसर में संख्या क्या है, 23 और 9, दोनों संख्याएं 23 और 9 है, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं हम लोग, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बहुत आसान है। इसमें पहले तो हमको संख्या क्या है उसको मानना पड़ेगा। दो संख्या माना, पहली संख्या x है तो दूसरी कितना है, दूसरी संख्या मान लो y। दोनों को मान लिए, एक को x मान लिए, दूसरे को y मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब उनका गुणा क्या होगा, x इंटू वाई बराबर कितना है, 45। इसको समीकरण 1-2, ठीक है। अब बोल रहा है उनका योग 14 है, मतलब दोनों का प्लस, x प्लस वाई बराबर कितना, 14। ये समीकरण 2, ठीक है। अब इस तरह से समीकरण को हम लोग को सॉल्व किए थे, हम लोग अभी सॉल्व किए हैं एक फॉर्मूला की मदद से। फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले की मदद से बन जाएगा। तो देखो x प्लस वाई की जगह पे क्या दिया है, इसमें 14 दिया है। x प्लस वाई की जगह पे 14 रखो और x इंटू वाई की जगह पे क्या रखो, 45 रखो। तो क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 गुणा 45। x प्लस वाई की जगह पे क्या है, 14 और x इंटू वाई की जगह पे कितना है, 45। मान को रखें और कुछ नहीं किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग करेंगे, मतलब 14 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा, 196। आप करके देख लेना। 14 का स्क्वायर मतलब होता है 14 गुणा 14, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। 196 आएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 45 चौक 4 पंचे 20, 2 आया, 4 चौक 16, 16 2 18, कितना आएगा, 180। अब x माइनस वाई का स्क्वायर 196 में 180 को घटाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। अब क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई का मान निकालेंगे, वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल। तो x माइनस वाई ये स्क्वायर इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, 16। अब 16 का वर्गमूल निकालना तो आता है। 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 चौक 16, 4 आएगा। आप लोग नहीं पता तो आप लोग निकाल लेना, बन जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 आएगा। ये समीकरण 3 दे दो, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को क्या करो, अभी किए हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो, ठीक है। बराबर है, वाई पक्ष बराबर है और वाई में प्लस में है और इसमें माइनस में, दोनों समान चिन्ह है। क्या होगा,
आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, मैं इस तरह से मतलब इस समीकरण को सॉल्व करने का 2-3 तरीका बताया हूं मैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसका डिटेल जानकारी मैं दिया हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देखना, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 14। ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। ये जोड़ोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये एक और एक दोनों प्लस में है, कितना हो जाएगा 2x, एक प्लस में माइनस में कट जाएगा, कितना आएगा 14 और 4 18। तो x का मान निकालोगे तो 2 गुणा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग होगा, तो 2 निया 18। x का मान कितना आएगा, 9। x का मान कितना आया, 9 आया। अब इस x का मान को हमको कहां पर रखना है, समीकरण 1 में, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, और आप 3 में भी रख सकते हो। तो कहां रखना है आपके ऊपर है। चलो मैं x का मान को समीकरण 1 में रख देता हूं, कहीं भी रख सकते हो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप कहीं भी रख सकते हो ना, 1 2 3 कहीं भी, उत्तर वही आएगा। तो क्या हो गया, एक्स वाई बराबर कितना है, 45। x का मान कितना है, 9 इंटू वाई बराबर कितना, 45। y का मान निकालना है आपको, तो ये 9 गुणा कर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग करेगा, तो 9 पंचे 45। y बराबर कितना आएगा, 5। मतलब पहली संख्या आप लिखना, पहली संख्या क्या है, 9 है, तो दूसरी संख्या 5 है। ये आप लोग निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं हम लोग, हमको नहीं पता है तो इसका हल निकालते हैं। माना मेरी आयु x, ठीक है, x वर्ष, और पुत्र की आयु कितना, y, इसको x लिए हैं तो उसको y ले लेते हैं, y वर्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना होगा, उसमें 5 माइनस होगा ना, तो ऐसा कर लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना होगा, x ऋण 5 होगा, x ऋण 5 वर्ष होगा ना। जैसे अभी मेरी आयु मान लो 10 वर्ष है, 2 वर्ष पहले की बात करूंगा तो मेरी आयु कितना रहेगा, 8, 2 को माइनस करेंगे तो ये 5 माइनस होगा। इसी प्रकार पुत्र की आयु 5 वर्ष, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु भी तो कम होगा, जितना पिता का कम हो रहा है उतना पुत्र की आयु भी कम होगा, तो क्या होगा, y माइनस 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो ऐसा नहीं है कि पिता की आयु कम होगा, पहले की बात करेंगे तो पुत्र की आयु कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना, दोनों का उतना ही वर्ष कम होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये तो हो गया, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये बोलने का मतलब है कि पिता की आयु ज्यादा है। ठीक है, कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो हमको समीकरण बनाना रहता है, मतलब समीकरण में क्या करते हैं, दोनों को बराबर करना रहता है। तो हमको बराबर करना है तो 3 का गुणा हमको पिता की उम्र इधर नहीं करना है, हमको किधर करना है, पुत्र की आयु की तरफ। अगर ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, 3 गुना है, तो अगर हम लोग पुत्र की तरफ 3 का गुणा कर देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैसा नहीं समझ सकते तो एक और आसान तरीका है, जो जैसा प्रश्न में दिया है वैसे ही गुणा कर दो। जैसे बता रहा हूं मैं, x माइनस 5 है बराबर,
ये पुत्र की आयु कितना है y माइनस 5। देखो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, जिधर पुत्र की आयु की 3 गुनी बोल रहे हैं ना, पुत्र की आयु की तरफ 3 गुना, तो 3 का गुणा कर दो पुत्र की आयु की तरफ। ठीक है, जिधर बोल रहा है उधर 3 गुनी मतलब 3 का गुणा। अगर ये तो वास्तव में तो पिता का उम्र इधर 3 का गुणा है, परंतु समीकरण है तो समीकरण को हम लोग बराबर करना रहता है, तो ये ज्यादा है 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हमको इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा किए तो ये समीकरण की तरह संतुलित हो गया, बराबर हो गया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देखो, जिधर बोल रहा है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो जिधर पुत्र की आयु है उधर 3 का गुणा कर दो, जैसा प्रश्न में बोला है वैसा, या तो आप ऐसा समझ सकते हो। अब इसको हल करते हैं, x ऋण 5 ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3y ऋण 5 या 15। ठीक है, अब x को एक तरफ xy को एक तरफ करते हैं और अचर राशि को एक तरफ करते हैं, मतलब कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। तो 3y को इधर ले आओ तो x ऋण क्या हो जाएगा, ये 3y होगा, x ऋण 3y हो गया। अब 5 को उधर ले जाओ, इधर तो ऋण 15 है, 5 के इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, ऋण हो रहा है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ठीक है, अब x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। 15 में 5 गया तो 10 आया, कैसा 10 आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये बड़ा है। ये समीकरण 1 दे दो। ठीक है, समीकरण 1 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके अनुसार देखो 10 वर्ष पश्चात, तो लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, मतलब पश्चात मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद। तो मेरी आयु कितना होगा, मेरी आयु 10 वर्ष के बाद, मतलब अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 10 होगा, 10 ज्यादा होगा ना, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितना होगा, y है तो y प्लस 10 होगा, बस। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे, देखो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, सेम टू सेम है, तो इसमें क्या हो गया x प्लस 10, ठीक है, बराबर y प्लस 10। अब इधर किधर गुणा करना है हमको, किसका, दुगनी मतलब 2 का। ठीक है, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब पिता की आयु 2 गुना है, अभी 2 गुना है, 10 वर्ष के बाद ये 2 गुना है, परंतु इसको समीकरण के रूप में बराबर करना है तो 2 का गुणा हमको इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो समीकरण के रूप में बराबर होगा, क्योंकि ये दुगुना है। ठीक है, तो हमको 2 का गुणा इधर करेंगे तब ये दोनों बराबर हो गया, समीकरण में हमको बराबर करना रहता है। ठीक है, अब ये तो समीकरण, परंतु अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा किधर गुणा करें, तो जैसा बोल रहा है वैसा कर दो। देखो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब पुत्र की आयु की तरफ 2 का गुणा कर दो, जैसा बोला है वैसा कर दो। ठीक है, ये हो गया। तो ये पुत्र की आयु की दुगनी मतलब पुत्र की तरफ गुणा कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, 2 को y को इधर ले आते हैं, तो x 2y प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ये 20 है उधर जाएगा तो माइनस 10, तो कितना आया x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10, ये समीकरण 2। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने के लिए आपको, आप देख सकते हो यहां पर हम हमेशा y को बराबर कर रहे थे। ठीक है, इसमें पहले देखो कि आपको और एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन बराबर है, उसको विलोपित कर दो तो बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो x और x दोनों बराबर है, तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा इसको जोड़ना है या घटाना है उसको डिसाइड करो। अगर y के टर्म्स को बराबर करना चाहते तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करने के लिए 2 का गुणा उसमें करना समीकरण 1 में और 3 का गुणा समीकरण 2 में, तब y बराबर होगा, परंतु ऑलरेडी एक बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक क्या करोगे, इस समीकरण 1 और 2 को घटाओगे कि जोड़ोगे, ये देखोगे, तो आप लोग देखोगे x के सामने प्लस है, x के सामने प्लस है, दोनों में समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो इसको क्या करना है, हमको घटाना है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है,
एक क्या है x माइनस 3y बराबर क्या है -10, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। यहां तक आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो घटा रहे हैं हम लोग, तो क्या करते हैं चिन्ह बदल जाता है किसका, नीचे का, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, और ये धन का क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ठीक है। ये धन में है ये ऋण में है, कट जाएगा ये। अब ये ऋण में है ये धन में है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अब ये ऋण नहीं है ना, अब ये धन है, ठीक है, तो घटेगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। अब चिन्ह कौन सा आएगा, देखोगे ये बड़ा है, 3 बड़ा है, बड़े के सामने ऋण है तो ऋण आएगा। ये देखो ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ऋण और ऋण धन होगा, 10 और 10 20 होगा। कैसा 20 आएगा, ऋण में आएगा ये। अब ये ऋण और ऋण कैंसल, तो क्या हो जाएगा y बराबर 20, ठीक है। अब y का मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रखो। चलो 1 में रख देते हैं y का मान को, तो y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं हम लोग, तो x माइनस 3y बराबर क्या है ऋण 10 है, तो x ऋण 3, y का मान कितना है 20, ठीक है, y का मान 20 और ये हो गया ऋण 10, ठीक है। y का मान क्या है, y का मान हम लोग निकाले अभी 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x ऋण कितना हो गया 60 बराबर ऋण 10। ये 60 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10 प्लस 60, तो x बराबर कितना हो गया 50। देखो x का मान 50 है, y का मान 20, तो हमको x और y का मान नहीं पूछा, हमको पूछा है मेरी आयु कितना है और पुत्र की आयु। तो मेरी आयु x वर्ष है ना, तो लिखना मेरी आयु कितना है 50 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितना होगा, पुत्र की आयु कितना वर्ष 20 वर्ष। वर्ष को जरूर डालना क्योंकि हमको आयु पूछा है, कितना एज का है पूछा है, तो अगर आप ये वर्ष को नहीं डालोगे तो आधा एक नंबर कट जाएगा, तो आप इसको तो जरूर लिखना, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 11 था, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है, मतलब दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है, दो बिंदु है, ठीक है, वहां से दो कार चलना प्रारंभ करती, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इसको बनाते हैं हम लोग, हल करते हैं। सबसे पहले तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, मानना है, ठीक है, हमको नहीं पता वही ज्ञात करना है। तो देखो कार मतलब A से, ठीक है, दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है, तो A से चलने वाली, मान लेते हैं, माना A से चलने वाली कार की चाल क्या मान लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर। तो ठीक है, B से चलने वाली कार की चाल क्या मान लो आप y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये निकल गया। अब यहां पर एक ये तो निकल गया। अब देखो A और B की बीच की दूरी कितना है 70 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है यहां तक तो हो गया, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, मतलब A से भी जो कार चल रही है वो 7 घंटे चलेगी और B से भी चल रही है वो कितना 7 घंटे। तो 7 घंटे में A से चलने वाली कार कितना दूरी तय करेगा और B से चलने वाली कार कितना दूरी तय करेगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो कार A द्वारा, ठीक है, 7 घंटे में चली गई दूरी कितना होगा, A के द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा 7x होगा। देखो
चाल कितना है x है, परंतु 7 घंटे तक चला है तो उसकी दूरी कितना तय करेगा, 7 से गुणा कर दोगे 7x किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार कार B द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी, चली गई दूरी कितना होगा, 7y किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार समझना है, यहां पर ही आपको समझना है, भी बहुत आसान है। शर्त नंबर 1 बोल रहा है, शर्त 1 बोल रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार 1 क्या बोल रहा है, देखो 7 घंटे में तय की गई दूरी 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती, मतलब एक ही दिशा में चलती, मतलब दोनों कार, जब कार क्या हो, एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है, तो क्या होगा पहले आप लोग बता सकते हो, उन दोनों का दूरी जुड़ेगा कि घटेगा। बस आपको याद रखना है, एक ही दिशा में अगर कोई चलती है दोनों कारें, तो उनकी दूरियों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, दोनों कारों की दूरी क्या होगा, घटेगा। आपको समझने के लिए, अब क्यों घटेगा इसका कारण, दोनों कारों की दूरी घटेगा, क्यों घटेगा इसका आपको जानना है। देखो मान लो ए और बी 2 पॉइंट है, समझना है इसी को बस। ठीक है, ए और पॉइंट है, ए से ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। कितना है, 70 किलोमीटर है ना, ये दोनों ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। अब देखो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब ए से भी चल रहा है इस दिशा में, और बी से भी इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब कब मिलेगा, 7 घंटे, मतलब कितना दूरी तय करेगा, ये 7x दूरी ये तय किया रहेगा, और 7y दूरी कौन सा कार बी से चल रहा है वो दूरी तय किया रहेगा, तब जाके मिलेगा। मान लो ये 7 यहां से चल रहा है, ये ए बिंदु से, ये कार ए कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा 7x। ठीक है, कितनी दूरी तय कर ली, 7x, और कार बी कितनी दूरी तय कर ली, 7y, यहां तक की तय की ये दूरी, तो जाके मिला है दोनों एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि ये जितना दूरी तय करेगा उतना, ये नहीं, दोनों का स्पीड तो अलग अलग है, तो ये 7x दूरी तय किया और ये 7y दूरी तय किया, तब जाके मिला है। परंतु हमको निकालना कहां तक है, यहां तक की 70 किलोमीटर की दूरी। तो क्या करेंगे, यहां तक के लाने के लिए देखो आप लोग क्या करोगे, ये पूरे को ना, अगर इतने में से, पूरे में से, ठीक है, ये पूरे में से इतने को घटा दोगे, ठीक है, पूरे में से इतने को घटा दोगे तो यहां तक का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरे में से इतने को घटा दो, मतलब इसको हटा दो तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, 7x में क्या को घटा रहे हैं, 7y को घटा रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, 70 किलोमीटर। ठीक है, यही तो निकल रहा है ना। तो बस आपको रटना नहीं है कि एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों की दूरियां घटेगा, रटना नहीं है। मैं आपको याद रहने के लिए आपको बता दिया, और क्यों घट रहा है उसका कारण भी बताया। ठीक है, तो क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, देखो 7x ऋण 7y बराबर क्या होगा, 70। ठीक है, होगा। अब दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लो, और छोटा करना है तो 7 बाहर निकलेगा, मतलब इसमें भी 7 है, तो क्या बचा, इसमें x, इसमें क्या बचा, y, तो क्या ये आया 70। ठीक है, अब 7 इधर गुणा कर, उधर जाकर भाग कर दो, कितना आएगा, 70/7, कितना आएगा, 7 दहम 70, x माइनस वाई बराबर कितना है, 10। ये समीकरण 1 दे दो। अब देखो उसके बाद दूसरे शर्त में क्या, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। अब जहां कार ए द्वारा 7 घंटे में चली गई दूरी निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, 1 घंटे में चली गई दूरी, तो कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है, कितना होगा, x होगा, 1 से गुणा होगा तो x किलोमीटर। इसी प्रकार कार b द्वारा, ठीक है, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा, y किलोमीटर होगा, 1 से गुणा करोगे तो y ही आएगा। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, दूसरा प्रश्न अनुसार, ठीक है, दूसरा शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, जब कार क्या है, यदि वे एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब
एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों कारों की दूरी क्या होगा, जुड़ेगा। इस बार क्यों जुड़ेगा उसका कारण बता रहा हूं। दोनों कारों की दूरी क्या होगा, जुड़ेगा। ये सिर्फ मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं कि इसको लिख रहा हूं कि दोनों कारों की दूरी जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, अब इसका कारण भी देखो। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। मान लो कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर ये दूरी तय किया। ए से निकला तो 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है, ठीक है। तो इतना कर लिया। अब ये बी से निकला तो कितना दूरी तय किया, यहां तक दूरी तय किया, मतलब y किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ ये दोनों की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। ये दोनों की दूरी, अब बताओ इतना और इतना को जोड़ेंगे तभी तो पूरा आएगा। तो ये और ये जुड़ेगा तब पूरा आएगा, मतलब x धन y होगा बराबर 70। तो दोनों की दूरियां क्या होगी, इस बार जुड़ेगी। तो क्या होगा, x धन y बराबर क्या हो गया, 70। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हुआ। अब देखो फिर से, अब सॉल्व करना है दोनों को, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा है। ये देखो इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो ये बराबर है तो y के टर्म्स को हम लोग विलोपित करना चाहते हैं। तो क्या करो, ये माइनस में प्लस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो समीकरण को तो निकल जाएगा। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर कितना है, 10 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 70, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, ये कट जाएगा, 1 और 1 2x, और ये हो गया 70 और 10 80, ठीक है। और x का मान कितना आएगा, 80 में से ये पूरा 2 हो रहा है तो 2 को भाग दो, कितना आएगा 40। तो x बराबर कितना आएगा, 40, ठीक है। x का मान को समीकरण 1 में रख सकते हो या 2 में, तो किस में रख दूं मैं, चलो 2 में रख देता हूं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम लोग रखते हैं समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर कितना है, 70, ठीक है। तो x का मान 40 धन y बराबर कितना है, 70। तो y क्या होगा, 40 इधर धन कर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण होगा, ठीक है। कितना आएगा, y बराबर 30, ठीक है। x का मान 40 आया, y का मान 30 आया, परंतु हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है कार a की चलने वाली कार x किलोमीटर, ये पूछा है ना, कार की चाल। तो कार a की चाल कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल कितना होगा, मतलब b की चाल कितना होगा, 30 किलोमीटर। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा a से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा को लिखिएगा, और बी से चलने वाली कार की चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिखिएगा, अगर नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आपका कुछ नंबर 1-2 नंबर कट सकता है, ठीक है। तो उसको लिखना जरूरी है क्योंकि हमको x और y का मान नहीं पूछा, हमको तो पूछा है कार की चाल, तो आंसर में कार की चाल करके लिखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है, एक विद्यालय के 2 कमरों A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं तब A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये, बस आधा आधा प्रश्न को पढ़ के हमको उसको सॉल्व करना है। तो हल इसमें देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले उसी को मान लेंगे। माना एक कमरा ए के विद्यार्थियों की संख्या, की संख्या क्या हो गया, इसको x मान लो, ठीक है, x बच्चे बैठे हैं। तो कमरा B
के विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लो, y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर ए है, ए में x विद्यार्थी हैं। ठीक है, x विद्यार्थी हैं और इधर y, इधर b में, इधर a में x विद्यार्थी हैं और इधर b में y विद्यार्थी हैं। a से 10 विद्यार्थी b में भेज दिए जाते हैं, मतलब यहां से 10 विद्यार्थी कम हो जाएंगे, कम होगा इसका मतलब माइनस होगा। जब इधर से 10 विद्यार्थी को भेज रहे हो तो b में क्या हो जाएगा, 10 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो यहाँ प्लस 10 होगा ना, यहां से भेजे तो यहां जाके तो बैठेंगे b में, तो यहाँ y में प्लस, b में प्लस हो जाएगा। ठीक है, उस भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, अब समान होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, y को इधर ले आओ, y को इधर आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इस 10 को उधर ले जाओ तो 10 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये समीकरण 1 दे दो। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, जब 20 विद्यार्थी b से a में भेज दिए जाते हैं, मान लो a में कितना है, x है और b में कितना है, y है। ठीक है, अब यहां पर देखना कि जब 20 विद्यार्थी b से a में भेज दिया जाता है, 20 b में क्या होगा, कम होगा, 20 विद्यार्थी यहां से निकाल के इसमें भेज रहे हैं a में, तो 20 यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भेज दिए जाते हैं, तब a के विद्यार्थियों की संख्या b से दुगनी हो जाएगी। अब a में ये विद्यार्थी है ना, b से क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, ये दुगना हो जा रहा है, परंतु समीकरण में को बराबर करना है तो 2 का गुणा हमको इधर करना पड़ेगा। ठीक है, b के तरफ। अब आप लोग ऐसा नहीं समझोगे तो आप ऐसी प्रश्न में लिखा है उस हिसाब से देखो, a के विद्यार्थियों की संख्या b से दुगनी हो जाएगी, कहां से, b से, तो b की तरफ 2 का गुणा कर दो, जिधर बोल रहा है उधर कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर क्या हो गया, गुणा होगा तो 2y से गुणा होगा, 2y और इसका गुणा इसके साथ होगा, 20 दूनी 40। ठीक है, अब 2y को इधर ले आओ, x 2y इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 20 को उधर ले जाओ, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस 40 है, अब ये गया उधर माइनस 20 हुआ, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, ये माइनस 60, समीकरण 2। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 को देखो तो कोई टर्म्स बराबर है क्या, x वाला बराबर है, x बराबर है, तो हमको और बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करो, अब जोड़ना है कि घटाना है, ये देखना। तो देखो इसमें भी प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है, दोनों में साइन समान है, इक्वल है, दोनों में चिन्ह समान है, क्या करेंगे हम लोग, घटाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। ठीक है, अब ये क्या है, समीकरण 1 x ऋण y बराबर 20, समीकरण 2 क्या है, x ऋण 2y बराबर कितना है, ऋण 60। हम इसको घटा रहे हैं तो क्या चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन। ठीक है, ऋण का धन। ठीक है, तो ये धन है, ऋण है, कट जाएगा, ये ऋण में है, धन में है तो घटेगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ा, ये बड़े के सामने धन, तो धन को लिखो चाहे मत लिखो। ये 20 प्लस में है, ये भी 60 प्लस में, तो जुड़ेगा 60 और 20 80। y का मान कितना आया, 80 आया। ठीक है, तो y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, चलो 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है, x ऋण y बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, y का मान 80 रख दो तो ऋण 80 होगा बराबर 20, इधर ऋण कर उधर जाएगा तो धन होगा, तो x बराबर 20 धन 80। ठीक है, x बराबर कितना आएगा, 100। ये देखो x का मान 100 आया, y का मान 80 आया, तो प्रत्येक कमरे की विद्यार्थी की संख्या आप लिख देना, प्रत्येक कमरे की विद्यार्थी की संख्या 100 और 80 है, आप उसको लिखना जरूर। देखो हम लोग माने हैं ना, या तो ऐसा लिख सकते हो, कमरा ए के विद्यार्थियों की संख्या 100 है, फिर कमरा बी के विद्यार्थियों की संख्या 80 है, इसको लिखना जरूर। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से हल हो गया। अब इस तरह ये प्रश्नवाली 2 भी कंप्लीट होता है। अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नवाली 2 भी कंप्लीट हो रहा है, हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग प्रश्नवाली 3 के ऊपर बात करेंगे इसी का।
अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इसका भी लाभ उनको मिल सके। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।